अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है शाह साहब दुआएं देते, मुरीदनियों की बलाएं लेते, सरगोधा से आई तोहम परस्ती, जहालत और अंधे एतिकाद की कहानी। अब पैसे मेरी मर्जी के होंगे। अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। लुटेरों की लूट से कैसे हो छूट, मुश्तरी होशियारबाज। एक और जाली पीर का केस दर्ज हुआ पुलिस फाइल में। यह केस है जिला सरगोधा के एक नवाही इलाके का। क्या है यह केस और क्या कुछ है इसमें पुलिस तफ्तीश के लिए, आइए जानते हैं। सरगोधा शहर जो मशहूर है बाबा गोधा यानी एक बूढ़े साधु की वजह से, जो तालाब किनारे बैठा रहता था। यहीं से गोधा का सर यानी गोधा का तालाब मशहूर हुआ और फिर ये सरगोधा बन गया। सरगोधा पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है और मशहूर है माल्टे और संतरे के बागात के बायस। यहाँ पैदा होने वाला माल्टा और संतरा दुनिया भर में अपने जायके की वजह से जाना जाता है। यही है पाक फजाइया का सबसे बड़ा फजाई अड्डा, इसीलिए ये शहर कहलाया शाहीनों का शहर। और अब तो यहाँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। इसी शहर से 45 किलोमीटर दूर चक 53 जुनूबी में हुई एक वारदात। इस चक को जोध भी कहा जाता है। ये सारा इलाका है मेहनत कशों का, जो काम करते हैं खेतों खलियानों में, सुबह में और शामों में। कई जगह पर बिजली के कनेक्शन तक नहीं है और तालीम से यहाँ के रहने वालों को कुछ काम नहीं। इस इलाके में फैली है पीरी मुरीदी और तोहम परस्ती। हमारा इलाका तालीमी लिहाज बहुत कमजोर है और बहुत पीछे है और किदत कमजोर के लोग ने जिन्हें बहुत इस्तेकाल करते हैं। नौबहार इसी चक का रहने वाला है, जिसका घर है बस्ती से जरा परे। ये डेरा है जहाँ रहता है नौबहार का छोटा सा खानदान। इस खानदान की जान पहचान हुई एक पीर से। एक बीवी और बेटी के साथ रहता हुआ ये मेहनत कश फंस गया एक पीर के जाल में, जिसका नाम था गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास इस इलाके में एक पीर के तौर पर जाना जाता था। ते ए फिरदा टुरदा आया एवें जास्ती करदा सी, टुरदा फिरदा पीर ते औरतां दे वास्ते ज्यादा गलत सी। जादूगर जादू करना, जिन भेजने, बच्चियां भी 4 जिन पाए। 2 साल तंग रहा। शाह साहब के बारे लोग समझते कि उनके पास है खौफनाक काला जादू, जिससे जिन परियां या द्यो हों वो कर सकते हैं उनको काबू। गुलाम अब्बास शाह लोगों को फांसने की नई नई तरकीब निकालता। कभी कभी वो किसी घर पर सिफली उलूम के तजुर्बे करता, फिर वहां चला आता और जिनको भगाता, लोगों को दम करके पानी पिलाता और पैसे बनाता। वो अपने मोटरसाइकिल पर अक्सर इलाके भर में घूमता। कभी कभी कोई रास्ते में मिलता तो शाह साहब के हाथों को चूमता और ख्यालों ही ख्यालों में जन्नत में घूमता। शाह साहब दुआएं देते। अपनी मोटरसाइकिल पर गुलाम अब्बास शाह जब घरों के पास से गुजरता तो कभी कभी कोई तावीज फेंक देता और उसका असर काटने के लिए फिर चला आता
और सादा लोगों को अपने दाम में फंसाता। उसका दिल किसी मुरीदनी पर आ जाता तो अजब ही काम हो जाता। गुलाम अब्बास शाह अक्सर मिलने के बहाने चला आता और रातों को उन्हीं के घरों में सो जाता। घर वाले चुपचाप उसकी बात मान लेते, किसी को पता भी न चलता। जब मुरीदनियों के हाथ से एहतियात का दामन छूट जाता और रातों के अंधेरे में गुलाम अब्बास शाह इज्जत लूट जाता। ਇਹ ਜੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ। ये लोग गांव के लोग हैं, सादा किस्म के लोग हैं। ये इनको नहीं पता होता, ये जहालत की वजह से, पसमानदगी की वजह से ये इनको लूटता था, काले इल्म और जादू की वजह से लूटता था। इस वजह से लोग जो ना इसके पीछे लगे हुए थे। 4 साल पहले नौबहार के घर से भी ऐसे ही बना था जाली पीर सैयद गुलाम अब्बास शाह का ताल्लुक। ये है उसी जाली पीर की तस्वीर। ये कभी दाढ़ी कटा लेता था, कभी बुजुर्गों सी बना लेता था। गुलाम अब्बास बड़े सैयद हो ते ने सारे डेरियां दे उत्ते हुंदा, सारे डेरियां ते फिरदा। जिन्नू साल हो गया सी मना कीता, मगर नौबहार के घर वो चला आता अक्सर। नौबहार उसकी खातिर मदारात करता। सैयद गुलाम अब्बास शाह उसके घराने की तोहम परस्ती से फायदा उठाता, जब चाहता आ जाता और कई कई दिन उसी के घर डेरा लगाता। उसने पहले नौबहार की बीवी पे बुरी नजर डाली। एक दिन जब नौबहार घर नहीं था तो उसने नौबहार की बीवी से आंखों आंखों में इस ख्वाहिश का इजहार किया। नसरीन ने भी नजर मिला ली। इशारा था कि दिल में चले आइए जनाबे आली। उसने नसरीन से अपना गलत ताल्लुक बना लिया और नौबहार के घर को अपना दूसरा घर बना लिया। बस एक बहाना बनाना, आना जाना, हवस मिटाना और चले जाना, यही मामूल बन गया था। नौबहार ने एक दिन अपनी बीवी को पीर के साथ काबिले एतराज हालत में देख तो लिया था, मगर वो चुप रहा। उसकी गैरत जैसे खत्म हो चुकी थी। नसरीन गुलाम अब्बास शाह के साथ ताल्लुक बनाकर दे रही थी नौबहार को धोखा, मगर नौबहार ने पीर को कुछ भी न कहा और न अपनी बीवी नसरीन को टोका। उसने शाह साहब को आने जाने से भी मना न किया और ना ही कोई नाराजगी का इशारा दिया। अब तो गुलाम अब्बास शाह के वारे ही न्यारे थे। बिला खटके आना जाना था और प्यार के इशारे थे। ना कोई उसे मना करता था, ना अब वो नौबहार से डरता था। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 साल की रफाकत ने गुलाम अब्बास को खासा नडर कर दिया था। नौबहार की बीवी के साथ उसका ताल्लुक हद से बढ़ा हुआ था। ये ज्यादतियां करता था। पहले 4 साल से हमारे घर आता रहा और हमसे चीजें लेता रहा। मगर उसकी बेटी रिदा भी जवान हो रही थी और शाह साहब की नजर अब जा रही थी उस पर। रिदा जानती थी कि सैयद गुलाम अब्बास शाह उसकी माँ से ताल्लुक रखता है और तन्हाई में भी मिलता जुलता रहता है, मगर उसका बाप भी जब कुछ ना कहता तो वो भी चुप रहती। एक औरत के साथ उस घर में इसने तल्लुकात बनाए हुए थे और उसको अपना ये ब्लैकमेल करके उनके घर आता था और ये जना भी करता था। बाद में इसने उसी और उनके घर अपने उसके औरत के लड़की के साथ इसने अपने मरासम बना लिए। फिर लड़की को ब्लैकमेल करता था और वो जाली पीर बना। गुलाम अब्बास अपना नाम बताता था और पीर बुलाता था और हर डेरे पर आता था और हर घर की बेइज्जती करता था।
गुलाम अब्बास ने नौबहार की बेटी के साथ भी नाजायज ताल्लुक बना लिया था। वो लड़की खामोश तो रहती, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी। वो गुलाम अब्बास से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। 27 सितंबर 2011 नौबहार गया हुआ था चक चौवन जुनूबी। घर में सिर्फ रिदा थी और गुलाम अब्बास शाह डेरे पर आया। घर में कोई नहीं, रिदा ने बताया, और गुलाम अब्बास शाह को तपाई पर बिठाया और पानी पिलाया, मगर वो उसके पास बैठी नहीं थी। वो उससे दूर रहना चाहती थी, मगर शाह साहब की नजरों की भूख बढ़ गई थी। उसने बढ़कर रिदा को पकड़ लिया और उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। रिदा ने जान छुड़ाने के लिए उससे कहा, अभी नहीं, कोई देख सकता है। गुलाम अब्बास नशा आवर गोलियां रखता था अपने पास। उसने रिदा को भी कुछ गोलियां दी और कहा कि माँ आए तो रात को ये गोलियां दूध में मिलाए और माँ को पिलाए, वो सो जाएगी और हम दोनों के बीच नहीं आएगी। रिदा ने गोलियां ली और माँ को दूध में पिलाने का वादा कर लिया। गुलाम अब्बास चला गया। जाली पीर गुलाम अब्बास की कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, जब पीर खुदा से न डरे, बताइए मुरीद क्या करे। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे सरगोदा के जाली पीर गुलाम अब्बास की। आइए अब देखते हैं इस केस के आगे का अहवाल। सत्ताईस और 28 सितंबर 2011 की दरमियानी रात गुलाम अब्बास वादे के मुताबिक चला आया और चारपाई पे सोई हुई रिदा को जगाया। उसने रिदा से पूछा कि क्या उसने अपनी माँ को नशा आवर गोलियां खिला दी हैं। रिदा ने उसे कहा कि मैंने काम कर दिया है, अब कोई खतरा नहीं है। गुलाम अब्बास खुश हो गया। उसने एक गोली निकाली, ये की गोली है। उसने रिदा को बताया। रिदा से कहा कि वो दूध गर्म कर लाए ताकि वो ये गोली खाए, और फिर रिदा उठी और बावर्ची खाने में चली गई। उसने वही नशा आवर गोलियां निकाली जो गुलाम अब्बास ने दी थी और दूध में मिला दी और वापस चली आई। नशा आवर दूध के साथ गुलाम अब्बास ने की गोली खाई। और रिदा के साथ दस्त दराजी करने लगा। रिदा चाहती थी जल्द अज जल्द ये बेहोश हो जाए ताकि वो अपनी माँ को जगाए, मगर गुलाम अब्बास शाह फौरन बेहोश नहीं हुआ। वो रिदा को मजबूर करता रहा। करीबन आधे घंटे में उस पर बेहोशी तारी होने लगी। जाली पीर बेहोश होकर गिर गया। रिदा ने एक कोने में पड़ी रस्सी उठाई और उसे शाह साहब के गले में डाला। उसी रस्सी से खींचकर उसे चारपाई से नीचे गिराया। फिर उसने पीर साहब की वो कुल्हाड़ी उठा ली
जो वो अपने साथ रखा करते थे। उसने पीर साहब के सर पे कुल्हाड़ी के पे दर पे वार करके मौत की नींद सुला दिया। थोड़ी देर गुस्से में देखती रही सर से बहने वाले खून की लकीर को। उसने अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले लिया था और इस शख्स के मर जाने में सारी बस्ती का भला था। फिर उसने अपनी मां को जगाया और सारा वाकया बताया। वो मुझे जबरदस्ती करता था। एक दो बार उसने मेरे साथ किया। अब वो करने आया और उसने मुझे हफ्ता पहले एटीवान की गोलियां दी हुई थी गार वालों को देने के लिए। वो मैंने गार वालों को नहीं दी थी। उसने मुझे की गोलियां खाने के लिए दूध मांगा और मैंने दूध में एटीवान की गोलियां मिलाकर उसे दी। उसने मुझे जबरदस्ती किया। फिर बाद में मैं उसे बाहर चली गई जिससे जान छुड़ाकर। फिर थोड़ी देर आई, वो बेहोश था। मैंने उसे गले में रस्सी डाली और उसे वो उठा और फिर गिर गया। मैंने उसके सर में कुहाड़ियाँ मारी 3 और फिर वो गिरा। उसी रस्सी को दबाकर मैंने उसका गला दबा दिया। ये सुबह 4 बजे का वक्त था। उन्होंने पुलिस थाना कड़ाना को खुद ही वाक़े की इत्तला की। डीएसपी सदर मलिक वाजिद, डीपीओ सरगोधा डॉक्टर रिजवान के हुक्म पर पुलिस की नफरी के साथ मौके पर पहुंचे। मकतूल पीर की लाश भेज दी गई तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और हिरासत में ले लिया गया रिदा और नसरीन को। गुलाम अब्बास शाह की मोटरसाइकिल और आलाए कत्ल भी कब्जे में ले लिया गया। नौबहार अगले दिन खुद ही पुलिस स्टेशन चला आया, जिसे पुलिस ने पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। कोई शादियां ते गया तो दूजे पिंड आन ए पिछे मौके पा के ते इत्थे आ गया ते सो बच्चियां नु तंग कीता, बच्चियां नु मार छोड़े। रिदा ने बयान दिया कि ये जाली पीर उसे जिना पर मजबूर करता रहा। एसएचओ शाहिद का कहना है कि रिदा ने ये काम माँ बाप के मशवरे से किया। एक दिन ये गया, नशे की गोलियां लेकर गया कि ये अपने वालिदैन को दो। तो उस लड़की ने अपने वालिदैन से सलाह मशवरा किया और ये इस गुलाम बासी नामी शख्स को तकरीबन रात को 2 बजे के करीब इसको कत्ल किया। नौबहार ने कहा कि वो सोया हुआ था 54 जुनूबी वाले अपने पुराने मकान में। मैं पेंट सा वो आया थे, बच्चियां ने मार दी तब को आए। पुलिस को वारदात की जगह से कुछ दूर खून के छींटों वाली एक शलवार मिली। सबर मोची के डेरे पे एक औरत ने एक आदमी को कत्ल कर दिया। उधर हम पहुंचे हैं, उसकी डेड बॉडी उठाई है और औरत को वहाँ से और उसके वालिद को गिरफ्तार किया। औरत बयानी आके उसने वाकई ये कत्ल किया, लेकिन उधर मौका से इसके वालिद की सलवार जो है खून आलूद वो भी हमें मिल गई है। डीएसपी साहब भी मौका पे आए हैं, मजीद तफ्तीश जारी है। उनका ख्याल है कि नौबहार भी वारदात में मुलव्विस है। रिदा का बयान भी बाप को बचाने के लिए दिलवाया जा सकता है। पुलिस इस रुख पर भी तफ्तीश कर रही है। मगर गुलाम अब्बास कौन था और इस इलाके में कब से रह रहा था? उसका इस इलाके में कोई था भी या नहीं? जाली पीर और आमिल गुलाम अब्बास की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ था और ना ही किसी ने उसके साथ रिश्तेदारी का दावा किया था। मगर जब मीडिया पर उसकी मौत की खबर आई, फैसलाबाद में रहने वाले उसके भांजे को भी खबर नजर आई। वो सरगोधा पहुंचा और कहा कि ये शख्स उसका मामू यूसुफ मसीह वल्द बूटा मसीह है। भांजे का नाम नासिर मसीह था। उसने कहा कि नहीं पता वो कब दायरा इस्लाम में आया और पीरी फकीरी को अपना पेशा बनाया, मगर वो केस का मुद्दई नहीं बना। गुलाम अब्बास है ना, ये पीर कोई नहीं, पता नहीं है कौन आ ईसाई आ के कौन भला। मैं इसनू अपने जड़े आ करीबी रिश्तेदार हैं नानवी उड़ता रहा बे पीर शीर कोई नहीं, ये कुछ जादूगारी ने काले इलम वाला।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈयद ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਮ ਕੇ ਸੰਭਰ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ सैयद नहीं है ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ये यूसुफ ना है प्यो ਦਾ नाम बूटा। इस केस की मुदई भी पुलिस है और गवाहान में भी पुलिस के ही अहलकार शामिल हैं। यूसुफ मसीह अलमारूफ पीर गुलाम अब्बास की लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद दफना दिया गया। इस वारदात का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। कौम का असाई है ये जो जाली मरीदी प्रीत करता था यूसुफ मसीह वाल बूटा, तो उसकी डेड बॉडी कब्जे में लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके तो इसको मुसलमान को अपना जुडिशल भेज दिया। पुलिस ने केस का चालान अदालत के रूबरू पेश कर दिया है। इसकी समाअत कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोधा जनाब खालिद महमूद। अगली तारीख है 7 जनवरी 2012। अदालत यूसुफ मसीह केस का क्या फैसला करेगी ये कहना अभी कब्ल अज़ वक्त है। नौबहार बीवी और बेटी समेत है गिरफ्तार और उन्हें अदालती फैसले का है अब इंतजार। जाली पीर और आमिल यूसुफ मसीह का केस इलाके भर में मशहूर है। लोग पीरी मुरीदी से बदजन तो हैं, मगर तोहम परस्ती उन्हें अक्सर ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जो इंसान आम हालत में नहीं करता। याद रखिए, इल्म ही एक ऐसा जरिया है जिससे ऐसी तोहम परस्ती को खत्म किया जा सकता है। अब पैसे मेरी मर्जी के होंगे। ब्रेक के बाद देखिए, अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में। जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। ऐसा ही हो रहा है यहाँ। एक ऐसा ही फकीर जिसकी कमाई लुट गई, ना ही पुलिस और ना ही कोई और उसे बचा सका। आइए सुनते हैं इस फकीर का दुख। मेरा नाम हाकिमुद्दीन है। मेरी जमीन गांव में बड़े शाह की जमीन के साथ लगती थी। फ्रंट मेरा था और उसके पीछे उनकी जमीन थी। जब शहर का बाईपास शुरू हुआ तो शाह साहब ने मुझे बुलाया। सलाम शाह जी। मैं जा हाकिमुद्दीन। मेहरबानी शाह जी। तो फिर क्या सोचा तुमने? शाह जी, थोड़ी सी जमीन है, अगर बेच दी तो मैं क्या करूंगा? ओए कोई कारोबार कर लेना, मुफ्त थोड़ी ले रहा हूं। नहीं शाह जी, वो वारे नहीं खाता। ओए वारे तो तेरे बड़ा खाएगा, तो किसी भुल में है। ठीक है शाह जी, आप मुझे तड़ी लगा रहे हैं। ओए आवाज नीची रख, जे सुरों में बात नहीं सुनता मैं। जा तो हो जा, चल जा। मैंने शाह को जमीन बेचने से इनकार कर दिया। मैं समझा कि बात खत्म हो गई, लेकिन एक दिन पुलिस आई और मेरे बेटे को उठाकर ले गई। शाह ने उस पर भैंसों की चोरी का पर्चा कटवा दिया। मेरी बात सुनो, मेरा बेटा मर जाएगा, खुदा के लिए मेरी बात सुने। ये मेरा बेटा है, खुदा के लिए इसे छोड़ दे। उन्होंने मुझे बताया कि शाह साहब से जाकर कोई समझौता कर लो तो लड़के को छोड़ देंगे। तब मुझे पता चला कि शाह ने मेरी जमीन काबू करने के लिए सब कुछ किया है। पुलिस वालों ने शाह के अलावा लड़के को ना मारने के पैसे मुझसे भी खाए।
और उसके बाद मैं शाह साहब से मिलने गया। शायद कोई मिन्नत तरला ही मान ले। अब पैसे मेरी मर्जी के होंगे, लेकिन शाह जी अब 1 लाख की किल्ला तो नहीं बनती ना। अरे हकमा, उत्तर को जेल में रखना है या बाहर निकलवाना है? शाह जी ये तो सरासर जुल्म है। अरे हमें जालिम कहता है। अब मैं देखता हूं तेरी जमीन कौन बचाता है। जमीन के साथ साथ तेरे सर पर छत भी नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जा हरामखोर, दफा हो जा। मैं शाह साहब से डर गया। इक्तदार वाला आदमी था, मुझे कुछ भी करवा सकता था। किसी ने मुझे कहा कि शाह साहब के खिलाफ थाने दरखास्त दे दो। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वो दरखास्त पुलिस शाह साहब के पास लेकर चली गई। मुझे उन्होंने उस वक्त बहुत मारा। घर में और गली में कोई भी नहीं था। उन्होंने मुझे एक गाड़ी में डाला और साथ ले गए। जब होश आई तो ओए हाकमा, ओए हाकम दीना, बड़ी दरखास्तें थाने में जमा करवाता है तू। हाँ? अब देख मजा थाने में दरखास्तें जमा करवाने का। ओए आपको जरा मजा चखाओ थाने में दरखास्तें जमा करवाने का। उन्होंने 3 दिन तक मुझे बेरहमी से मारा। जब बेहोश हो जाता फिर होश में लाते। एक दिन तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। पानी पानी, बड़ी प्यास लगी है हाकमिया। फिक्र न कर, तुझे अभी ताजा पानी पिलाते हैं, बुझाते हैं तेरी प्यास मेरी जान। ओए माजू, इधर आओ। हाकमे को बड़ी प्यास लगी है, बेचारे को ताजा पानी पिला। उन्होंने मेरे ऊपर कर दिया। उस दिन जो उन्होंने मेरे साथ किया, उससे मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद दुनिया का कोई इंतहाई बेबस और घटिया इंसान हूं। उन्होंने मेरे गिरवी के कागजात बनवाकर उस पर मेरा अंगूठा लगवा लिया और मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। गांव के कुछ लोगों ने बीच में पड़ के मेरी जान तो छुड़ा दी। फिर मैंने गांव छोड़ दिया और शहर आ गया। केस किया लेकिन कुछ नहीं बना। वो सीन जब भी मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरा खून खौलने लगता है। और एक दिन मैंने उसको मार दिया और थाने पेश हो गया और मुझे सजा हो गई। एक जालिम शख्स की मौत हुई, लेकिन ये मावराए अदालत एक कत्ल है जिसकी जिम्मेदारी का तयन करना अदालत का काम है। अगर जुल्म यूं ही चलता रहा और पुलिस यूं ही बिकती रही तो हमारे माशरे में हर कोई कानून अपने हाथ में ले लेगा। आइए एसपी मूसा के साथ मिलकर एक अच्छे माशरे की बुनियाद रखें जहां ना जुल्म हो ना ज्यादती। अगर आपके आसपास भी
कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है, या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से कैसे हो छूट, मुश्तरी होशियारबाश। पुलिस फाइल में आपके लिखे गए खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। यह खत हमें लिखा है चरागाबाद तहसील कामोकी से नसरुल्लाह वल्द सुल्तान ने। क्या लिखते हैं नसरुल्लाह, आइए देखते हैं। मैं मौदा थपनाला का रिहायशी था और अब मोहल्ला चरागाबाद का रिहायशी हूँ। गरीब और ज़ईफ़ हो चुका हूँ। मेरी एक बेटी रफ़्ज़ा की शादी हुई, जो पहली बार वापस मैके आई तो हमारे इलाके के कुछ गुंडा सिफ्त लोगों ने जेवर लूटने की खातिर नाहक कत्ल कर दिया और इसके खामिद फैसल महमूद पर तशद्दुद किया। मेरे घर से जो हाथ लगा ले गए। पुलिस ने पहले एफआईआर जमा करने के पैसे लिए और फिर अपनी मर्जी से वक़ुआ दर्ज किया। नामजद मुल्ज़मान को पकड़ा और चंद ही दिन के बाद छोड़ दिया। मेरा दामाद फैसल महमूद मुकदमे में मुद्दई था, जिसे मुल्ज़मान डराते धमकाते रहे। वो हार्ट अटैक से मर गया। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ हमने कई अदालतों के चक्कर लगाए और फिर मरकज़ी मुल्ज़िम ने मुझे अगवा कर लिया। मेरी बीवी शगुफ्ता मेरे अगवा का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशनों के धक्के खाती रही, मगर पर्चा दर्ज ना किया गया। इसी दौरान मुल्ज़मान हमारे घर में घुस आए और मेरी बीवी पर तशद्दुद किया, जिसके सर पर गहरी चोटें आईं। इसका ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया और वो आजकल पागलपन में गलियों की खाक छानती फिरती है। हमारे 5 मवेशी, घर और ज़मीन पर भी मुल्ज़मान ने कब्ज़ा कर लिया और मेरा घर भी मस्मार कर दिया। सामान वगैरह सब लूट कर ले जा चुके हैं और मुझ गरीब को दर बदर होने के लिए छोड़ दिया है। मुल्ज़मान का हमायती महकमा पुलिस चौकी अरूप गुजरावाला में है। मुकदमा नंबर 372/6 और 228/11 में मुझे इंसाफ मतलूब है। बताइए, क्या इस मुल्क में मुझे इंसाफ मिल सकेगा? नसरुल्लाह का खत एक गरीब और मजबूर इंसान का खत है, जिसे पढ़ते हुए किसी की आंख में भी आंसू आ सकते हैं। एसपी मूसा डीपीओ गुजरावाला से अपील करता है कि वो नसरुल्लाह के इस केस में जाती दिलचस्पी लेते हुए उसे इंसाफ दिलवाएं और मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाएं। अहलियाने इलाका कोट राधा किशन जिला कसूर ने खत लिखा एसपी मूसा के नाम। क्या लिखते हैं वो, आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। हमें एक बच्चा जो अपना नाम नहीं बता सकता रेलवे ग्राउंड कोट राधा किशन से मिला, जो शायद अपने घर वालों से बिछड़ गया था। शक्लो सूरत और कपड़ों से वो बच्चा किसी अच्छे घराने का लगता था। हमने रेडियो और मसाजिद और जहां जहां भी मुमकिन हो सका ऐलानात कराए। तकरीबन 2 महीने से इस बच्चे को कोई लेने नहीं आया। कोट राधा किशन थाने में इसकी एफआईआर भी दर्ज करा दी गई थी। बच्चा हमने कोट राधा किशन के एक जिम्मेदार के यहाँ ठहराया है। आपके प्रोग्राम की वसातत से हमारी ख्वाहिश है कि बच्चे के घर वाले राब्ता कर लें और उनका बिछड़ा हुआ लख्ते जिगर उन तक पहुंच जाए। एसपी मूसा अपने नाजरीन से अपील करता है, अगर किसी को भी इस बच्चे के घर वालों के बारे में इल्म हो तो फौरी तौर पर राब्ता करें, ताकि इस बच्चे को उसके घर वालों से
जल्द अज जल्द मिलवाया जा सके। खबरदार, अगर आपका कोई मरीज अस्पताल में जेरे इलाज है और आप डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक दवा खरीदना चाहते हैं तो मोहतात रहिए, क्योंकि कुछ बदनीयत लोग आपकी तलाश में भी हो सकते हैं। मगर कैसे, आइए देखते हैं। हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? अगर ये सवाल किसी आम आदमी से किया जाए तो यकीनन जवाब होगा किसी चीज की नहीं, मगर जवाब देने वाले की नजर शायद मादी चीजों पर रहती है, अखलाकी चीजों पर नहीं जाती, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे की भलाई और इज्तिमाई सोच रखने वाले लोग बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर हैं। हर शख्स इनफरादी फायदे की जानिब तवज्जो देता है। हमारे यहाँ माल बेचने के लिए झूठ बोलना और बेईमानी करना आम है। यहाँ तक के जायदुल मियां दवाएं भी बिना सोचे समझे थोड़े से माली फायदे के लिए मरीज को फरोख्त कर दी जाती हैं, चाहे वो उसकी जान बचाने की बजाय जान ही ले लें, या किसी मुस्तनद इदारे की महंगी दवा जाली कारखानों में तैयार कराने के बाद आपको फरोख्त कर दी जाती है, जिसके असरात जिंदगी भर आपके जिस्म से जायल नहीं होते। इस तरह आपका पैसा भी बर्बाद होता है और सेहत भी। दवा खरीदने से पहले उसकी मियाद जरूर चेक कर लें और दवा हमेशा रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से ही खरीदें और डॉक्टर को चेक करवाने के बाद ही मरीज को दें, क्योंकि जान है तो जहान है। मुश्तरी होशियार बात। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।